नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है आपका 14 दिसंबर। तो आज चलिए देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़। उसी के साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उसी के साथ साथ आप मेंबरशिप ले सकते हैं जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं, आपको न्यूज़ क्लिपिंग मिलता है, हमारे नॉलेज पे इसको एक्सेस कर पाएंगे। बहुत ही एक नॉमिनल फ़ी के माध्यम से आप हमारे टीम का और हमारे इस मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपको मदद करती है ताकि आप अपने वेल्थ क्रिएशन को बेहतर बना सके, वेल्थ क्रिएशन को और भी आगे लेके जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूज़ में। सो एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे पूछा गया था QIP क्या होता है, क्योंकि लोधा ग्रुप ने जो है नियर अबाउट 3,000-4,000 करोड़ जो है उन्होंने मार्केट से उठाया है QIP के माध्यम से। तो QIP क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। सो इट्स सिंपल भाषा में आपको समझना पड़ेगा, जब भी शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्टिंग क्यों करती है, आप स्किप करके इकोनॉमिक टाइम्स में जा सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में जा सकते हैं, पर अगर आपको ये समझना है तो ये पार्ट जो है आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। QIP का मतलब क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। सिंपल भाषा में कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है, अपने जो शेयर्स होती हैं यानी अपना ओनरशिप होती है वो स्टॉक मार्केट में क्यों सेल करती है? प्राइमरीली वो आपको अपने कंपनी का ओनरशिप देती है इन फॉर्म ऑफ शेयर। आप उस शेयर को परचेज करते हैं, आप उस कंपनी को पैसा देते हैं और आप कंपनी का जो शेयर है उसका आप मालिक हो जाते हैं। ये सिंपल भाषा है, इसलिए आप कहते हैं इक्विटी मार्केट। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप ऑफ व्हाट? ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इसलिए आप जब भी कोई स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे वहाँ पे आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग, FII होल्डिंग, DII होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग। सो कंपनी जो टिपिकली जो जिनको कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे स्टार्टअप्स हो गए, जैसे डेवलपमेंट यानी रियल एस्टेट वाले कंपनीज हो गए, उनको इनिशियली पैसा आने से पहले बहुत पैसा डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, रियल एस्टेट का धंधा करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़मीन खरीदना है, परमिशन लेना है, कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन के बाद उसका मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग के बाद उसको सर्विसिंग भी करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और जब आप रियल एस्टेट डेवलप करते हैं आपके पास पैसा कब आता है? जब बिल्डिंग आइदर कंस्ट्रक्शन फेज में आ चुका है या कंस्ट्रक्शन हो चुका है। उसके पहले ज़मीन खरीदना, उस टाइम में तो आपके पास कोई पैसा नहीं आता है। पैसा फिर आपको पैसा चाहिए होता है, आप क्या कर सकते हो? आप बैंक में जाके लोन उठा सकते हो और डेफिनेटली वो डेट उठाते हैं, बैंक से डेट उठाते हैं, बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाते हैं। और उसी के साथ साथ वो क्या करते हैं? इक्विटी सेल करते हैं, वहाँ से मार्केट से पैसा उठाते हैं, सो दे कैन रन देयर बिजनेस, ग्रो देयर बिजनेस। यहाँ पे QIP का मतलब होता है कि बहुत सारी कंपनी जो है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोधा का अगर हम पकड़ लेते हैं तो लोधा के पास क्या ऑप्शन था? लोधा को भी पैसा चाहिए। अभी वो ऑलरेडी उन्होंने अपना जो स्टेक है उसको रिड्यूस किया, यानी अपना ओनरशिप, यानी अपना जो ओनरशिप का जो शेयर है उसको उन्होंने पब्लिक मार्केट में सेल किया है। वहाँ से कुछ पैसा आ गया, उसके बाद भी उनको पैसा चाहिए। वो क्या करेंगे? आइदर बॉन्ड ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं। बैंक में अगर जाके डेट लेते हैं तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि होते हैं, पब्लिक कंपनी है, तो यहाँ पे हर जगह परमिशन लेना पड़े। जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर में था, परमिशन लेना है, परमिशन लेना चाहिए आपको, तो यहाँ पे उनको परमिशन लेना पड़ेगा। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। और अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो इमीडिएट अगर आपको पैसा चाहिए, ईदर यू कैन सेल अ बॉन्ड। बॉन्ड सेल करने में भी बहुत टाइम लगता है, मतलब बॉन्ड आपने निकाला, उसको सेल किया, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्रोसेस बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो अगर आपको इमीडिएट या शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसा उठाना है, सो QIP इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग मनी। ये सेबी में यानी इंडिया में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आपका जो है ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? यहाँ पे are a way to issue share to public without going through standard regulatory compliance. QIP instead follow a looser set of regulations but where LOTs are more highly regulated. यानी QIP का मतलब होता है कि ये जब पैसा उठा रहे हैं, दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी टू रेज कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे कौन परचेज कर सकता है? QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। आप परचेज नहीं कर सकते, मैं परचेज नहीं, मतलब रिटेल वाला बंदा नहीं कर सकता। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, यानी इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, बड़े बड़े PE हो गए, यानी प्राइवेट इक्विटी हो गया, जो ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं, वो ही इसको ले सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप हमारे मेंबरशिप का पार्ट है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, एंड वहाँ पे मैं आपको और भी डिटेल्स में, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, यू कैन आस्क मी, देयर आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट टू यू। एडवांटेजेस क्या क्या है? मिनिमम रेगुलेशन, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कम होती है, टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। अगर आपको कोई पूछता है कि QIP क्या होता है, नहीं होता है, बोलो बोलो बोलो, तो यू कैन रीड अबाउट इट। वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। यहाँ पे हम इकोनॉमिक टाइम्स में आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे FTX वाला बंदा जो है वो बहामास में भाग गया था, तो उसको पकड़ के लेके मोस्ट प्रोबेबली उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज
जो है वहाँ पे यूएस में लेके जाया जाएगा एंड ही विल बी सूड, ही माइट गो टू जेल। आई डोंट थिंक ही विल गो टू जेल बिकॉज इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत अच्छा पैसा खिला के रखा हुआ था। सो एनीवे, एफपीआईज आर्ग्यू अगेंस्ट सेबी मैंडेट फॉर डेटा लोकलाइजेशन। सो अगर आपको पता है डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेटा लोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो प्राइमरी क्या होता है, उनके अलग अलग सर्वर होते हैं जिसके माध्यम से, अगर आपको पता नहीं है, आपका यूट्यूब में वीडियो कैसे चलता है, एक कंप्यूटर है जहाँ पे आप, या मोबाइल है जहाँ पे आप वीडियो देख चला रहे हैं या वीडियो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा है इंटरनेट के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और दूसरा उनका सर्वर है जहाँ पे वो वीडियो स्टोर है। तो वो वीडियो जहाँ पे स्टोर है, वो सर्वर जो है वो इंडिया में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। और आपको समझना पड़ेगा कि जब भी जो सर्वर है वो अगर यूएस में है तो इंडियन, वहाँ पे अगर कुछ ऐसा कुछ मटेरियल है जो इंडिया के लिए सही नहीं है, मतलब क्रिमिनल है, तो फिर इंडिया को यूएस में उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा टू रिकवर दैट डेटा। मतलब सिंपल भाषा में ये है कि जब रेड होता है तो रेड इंडिया में अगर प्रॉपर्टी होगा तो रेड करना ईजी हो जाएगा, इंडिया में रेड कर पाएंगे। अगर वो पाकिस्तान में होगा तो फिर पाकिस्तान में जाकर रेड करना पड़ेगा। सो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि डेटा लोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है या जो भी डेटा यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, दैट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन इंडिया, एंड दैट इज़ परफेक्टली लॉजिकल एंड लीगल, बिकॉज उसमें क्या होता है कि एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है उस देश का, उस देश के गवर्नमेंट का आपके डेटा के ऊपर। सो समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। फिरंगी इन्वेस्टर नहीं चाहते हैं, बट ऑब्वियसली इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इंडियन जो रूल्स हैं, इंडियन जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी सीन। उसी के साथ साथ इंडिया में गेट रशियन ऑयल बिलो $60 पर बैरल, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन ने एक प्राइस कैप लगा दिया है रशियन ऑयल के ऊपर कि इससे ज़्यादा जो है हम पैसा नहीं देंगे, आपको लेना है तो दो, बेचना है तो दो, फिर नहीं तो छोड़ दो। रशिया बोल रहा है कि भाई हमें तो लॉस हो रहा है क्योंकि $100 पर बैरल पे सेल हो रहा था, अभी $60 अगर कर देते हैं तो फिर इनका जो है रेवेन्यू लॉस होता है। और उसके ऊपर क्या हो रहा है कि टैंकर उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्वियसली डेफिनेटली इंडिया परचेज़ कर रहा है, चाइना परचेज़ कर रहा है और उनको सस्ते में मिल रहा है। सो राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दैट रशिया बोल रहा है कि भाई हम जो है विल गिव यू एट डिस्काउंट। रशिया ऑलरेडी नियर अबाउट 1 साल से जो है इंडिया को डिस्काउंट पे दे रहा है, एंड दैट्स वाई रशिया इज़ राइट नाउ आई थिंक द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्रूड ऑयल का दाम गिरेगा तो पेट्रोल का दाम गिरना चाहिए, पर आपके घर में या आपके शहर में क्या पेट्रोल का दाम कम हो रहा है? डेफिनेटली नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ वेयर द बेनिफिट इज़ नॉट पास्ड ऑन टू द एंड कस्टमर, बट इट इज़ जो OMC है यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, दे आर रीपिंग ऑल द बेनिफिट्स, एंड स्पेशली RIL जो है इट इज़ गोइंग टू रीप अ लॉट ऑफ बेनिफिट, बिकॉज RIL प्राइमरली क्या करता है, उनका जामनगर में आपका ऑयल रिफाइनरी है वेयर दे प्रोसेस ह्यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल, और प्राइमरली वहाँ पे क्या होता है कि बाहर से तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, रिफाइन होकर बाहर ही चला जाता है, वो इंडिया में नहीं घुसता टिपिकली, और वो जितना रिफाइन करते हैं उसी के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। बिकॉज जो गल्फ़ है इट इज़ नियर टू गुजरात, वहाँ से ऑयल आता है। सो जो खर्चा होता है वो कम होता है, पोल्यूशन इंडिया में होता है, बट फ़ायदा इंडियंस को नहीं होता। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वी नीड टू लुक इनटू इट। Reliance Capital raise bid price threshold to 6,500 crore. November auto sales rise 28%, supply improves. Indices rise on global cues, upside में continue on positive CPI data. CPI का मतलब होता है इन्फ्लेशन डेटा जो है प्राइमरली बहुत अच्छा आया था, इन्फ्लेशन कम हुआ है, नियर 6% के नीचे आया है, so which is very very good, वो positive है indication. So we might see little bit of movement there, but again over a long term we can see that there will be some erosion in the capital market. Sensex rise 402 points on global cues, and Nifty जो है 110 पॉइंट मूव किया था, which is very good. मंथ एंड आ रहा है, so we might see little bit of ups and downs, जैसे gradual correction या gradual growth आपको नहीं देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले जैसे आपका निफ्टी का 180 पॉइंट नीचे गिरा था, फिर उसी दिन में वो रिकवर कर गया था, so there will be movement there, ऐसे heavy selling heavy buying होने वाला है। मस्क जो है doesn't matter to be honest. Bank of Baroda proposes sell majority stake in Nainital Bank. Something which might be interesting for you. Robust FMCG uptake could boost consumer small cap. आप देख लीजिएगा जो छोटे छोटे कंपनीज है, दे आर लुकिंग टू पेनिट्रेट द मार्केट। सफायर फूड्स, बार्बिक्यू नेशन, मिसेस बेक्टर, वी मार्ट, ये जो है इसमें आ रहे हैं। गोल्ड ETF ब्लॉक 194 करोड़ आउटफ्लो इन नवंबर ऑन प्रॉफिट बुकिंग, सो लोग जो है गोल्ड में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, सो गोल्ड इज राइट नाउ वेरी एक्सपेंसिव। दैट शोज दैट अभी जो है मार्केट में घुसने का टाइम नहीं है इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी मार्केट और बाई। Buffett Berkshire further cuts BYD. BYD is primarily a Chinese company which makes electric vehicles, falling below 50%. Okay.
OPEC sticks to 2022-2023 oil demand growth forecast. मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा, ओपेक का प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चाइना इज़ गोइंग टू पे इन युआन, उन्होंने बोल दिया था। चाइना इज़ ऑलरेडी बाइंग चीप ऑयल फ्रॉम रशिया, सो इट विल लुक फॉर, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का होता है कि इंडिया भी जो है सस्ता ऑयल देखेगा। चाइना जो है सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करता है वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा क्रूड कौन कंज्यूम करता है, यूएसए, चाइना एंड इंडिया। सो चाइना इज़ मूविंग टूवर्ड्स Russia. India is already importing 21-22% of its crude oil requirement from Russia, and USA cannot, indirectly it is buying from Russia. So yep, जो OPEC है सबसे ज़्यादा लॉस OPEC को ही होने वाला है, and they will be trying to move out of dollar standard, and I hope it happens. स्टेट ओन बैंक्स ने जो है 10 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ कर दिया 5 साल के अंदर। बाप रे बाप, बहुत खतरनाक हाल है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आप ही के पॉकेट से आ रहा है। FTX के जो फाउंडर है सैम बैंकमैन, सो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी चार्ज विद फ्रॉड। केसेस चलेंगे, 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ही विल बी गेटिंग मे बी 3 to 4 years इन प्रिजन। उसमें भी जो है इनको बेल मिलता रहेगा। नॉट अ बिग डील एट ऑल। गवर्नमेंट स्पेंड ऑन प्रिंट एंड TV एड शीज शार्प फॉल। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ, बिकॉज सेंटर उसमें स्पेंड नहीं कर रहा है, जो स्टेट्स हैं दे आर स्पेंडिंग ऑन दैट बिहाफ। दिल्ली में आएंगे, अब देखो उत्तराखंड का ऐड है, हरियाणा का ऐड है, यूपी का ऐड है, आई डोंट नो वाई। India IT could bag a slice of $160 billion tech deals in Q1 2023. जैसे मैंने बताया, delegation and automation. A milestone in nuclear fusion unlocked with the 192 lasers, which is very good. बोर्ड ने अप्रूव किया पेटीएम के बाईबैक को, सो आप थोड़ा सा सेंटीमेंट देख सकते हैं, नियर अबाउट 2-3% जो है वहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। ओके, परफेक्ट। बिजनेस स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। पेटीएम का अब हमने बात कर लिया है। हाउस पैनल वांट्स रिव्यू ऑफ डील वैल्यूएशंस एनुअली। ओके, समथिंग थोड़ा सा जो है बिल चेंजेस होने वाले हैं, सो यू कैन लुक इनटू इट। नॉट वेरी इंटरेस्टेड। एसयूवी सब्जेक्ट टू 22% सेस। बाप रे बाप, दैट्स नॉट वेरी गुड, दैट्स नॉट वेरी गुड। लेंडर्स आस्क बाइजूस टू लिक्विडेट यूएस एसेट्स टू पार्ट पे। सो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने परचेज़ किया था कुछ कंपनीज़ को, ऑजमो को परचेज़ किया था, सो उनको मोस्ट प्रोबेबली ये लोग सेल आउट कर देंगे टू पे आउट द लेंडर्स। दैट्स वाई लोन लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है इफ़ यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी। इक्विटी अगर आप सेल करते हैं, फंडिंग रेस करते हैं, तो उसमें ये हेडेक नहीं होता है। शपुर मिस्त्री टू लीड फैमिली इन्वेस्टमेंट फर्म्स। SBI रेजेस डिपॉजिट रेट्स। ओके, अगर आप पैसा डालते हैं तो आपको जो है 0.15% से 1% ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप इसलिए आप देखो बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलेंगे कि FD डालो, FD रखो, हमारे यहाँ पे 600 दिन का FD आपको इतना % देंगे, 7.5% देंगे, 8% देंगे। लोअर कॉर्पोरेट टैक्स अंडर दिस बिल मस्ट बी मिक्स्ड, मे बी नेक्स्ट। ओके, AQI 177 since best air quality since October 15. Okay, cool. Mutual fund growth reverses after 2021 sprint, so slowly and gradually we'll see that market will slowly and gradually slow down होके आपका करेक्शन स्लोली होगा। ऐसा नहीं कि जो 2020 में जो करेक्शन हुआ था उतना शार्प करेक्शन नहीं होने वाला। इन्फ्लेशन डेटा पुशेस इंडाइसेस अप आफ्टर 2 days। थोड़ा ये शॉर्ट टर्म होगा, दैट्स नॉट लॉन्ग टर्म, दैट इज शॉर्ट टर्म, सो दे विल बी हैवी बाइंग, सो सेंटिमेंट को पुश किया जाएगा। सो मतलब फिरंगी एंड देसी इन्वेस्टर्स दे विल पुश द मार्केट अप एंड रिटेल विल बाय अगेन, एंड देन रिटेल जब खरीदना शुरू करेगा, FII एंड DI विल स्लोली सेल आउट एंड टेक दैट मनी अवे। बोफा जो है प्रेडिक्ट्स वोलेटाइल मार्केट फॉलिंग FPI, सो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। Landmark cars bought 17%, so primarily Landmark, I don't think it's a very good buy because this is just a dealership। Landmark जो है अलग अलग कंपनीज का डीलरशिप ये लोग चलाते हैं, प्राइमरली Mercedes Benz, BYD का, so the margins are very slow and very small। Interesting stuff if you're looking into it, don't quick underperform। डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर, डिपेंड करके इन्वेस्ट करेंगे, so it will be very risky। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का न्यूज़ यही है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने निपटा दिया। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, एंड आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन टेक द मेंबरशिप एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू टुमारो।